एग्जाम स्टॉपर्स पे आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। और आज हम लोग 100 डेज के लेक्चर सीरीज में जो कि क्लास 10th की पूरी साइंस कवर करने जा रहे हैं, जिसमें लाइट का पार्ट नंबर 2 आज अपलोड हुआ जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखी है पहले वो देख लीजिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप नोट्स जरूर बनाइए। और एक चीज, अगर आपको 100 में से 100 चाहिए साइंस में, तो आपको सिर्फ 2 काम करना है। एक तो नोट्स बनाना है, और प्लीज हर दिन आपको क्लास लेना है, डेली टू डेली। बेटा एक बात ध्यान रखिए, अगर आप ये सोच रहे ना कि मैं वन शॉट देख लूं, वन शॉट से सब क्लियर हो जाएगा, बेटा क्लियर तो हो जाएगा, लेकिन एक बात याद रख लेना, आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। क्योंकि मजा तभी है जब छोटे छोटे करके चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम कंटिन्यूअस पढ़ते हैं तो बेटा जो कंटिन्यूअस पढ़ता है कंसिस्टेंट के साथ, बेटा वही एक इंसान होता है जो 100 आउट ऑफ 100 लाता है। जो इंसान, आप ये मानकर चलो कि नहीं एक दिन में हम एक चैप्टर देख लेंगे, अगर आप इनमें से हो तो भाई आप जा सकते हो, आपके बस का नहीं है। क्योंकि आप अगर देख भी लोगे एक दिन में एक चैप्टर पूरा 4 घंटे का, बेटा वो देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपको आया कुछ नहीं, आता सब कुछ है लेकिन आता फिर भी कुछ नहीं है। क्योंकि बेटा आप उसके नोट्स नहीं बना पाते, देख तो लेते हो, समझ लेते हो, लेकिन नोट्स नहीं हो पाते, रिवीजन नहीं हो पाती। इसीलिए आप बड़े ध्यान से एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझते जाइए। तो जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखी, पहले फर्स्ट पार्ट देखो और उसके बाद बेटा इस लेक्चर को लेने के लिए आओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर में हमें 2 चीजें को जानना है। प्लीज बेटा बहुत ध्यान से लेक्चर सीरीज को देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है, आज की क्लास में हम लोग सारी की सारी रे डायग्राम को कंप्लीट कर लेंगे। जितना भी रे डायग्राम है, जो भी एग्जाम में आएगा, उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। करीब करीब 3 मार्क्स का होता है और आता ही आता है, तो हम क्यों ना इसको बहुत ही डिटेल तरीके से कंप्लीट कर लें। चलिए स्टार्ट करें हम। चलिए, सबसे पहली चीज, अगर आपको रे डायग्राम समझना है तो सबसे पहले आपको 2 चीजें समझनी होगी लाइट के अंदर में। एक होता है भाई साहब मिरर, और एक होता है हमारे सामने में लेंस। ध्यान से देखना बेटा एक एक चीज। सबसे पहली चीज, अगर मैं मिरर की बात करूं तो 2 तरीके के मिरर होते हैं। एक आपको ऐसा दिखाई देगा, या पहले लेक्चर में ही पढ़ चुके हो, जो कि भाई साहब इस तरीके का है सामने, जिसमें बाहर से ढका होता है। और एक आपको इस तरीके का दिखाई देगा, जो कि अंदर से ढका होता है। तो जो बाहर से ढका होता है इस तरीके का, उसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं दोस्त? कॉनकेव मिरर। और जो इस तरीके का ढका हुआ है, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। बहुत बढ़िया सर, इसमें तो 2 चीजें हो गई। ऐसे ही बेटा लेंस के अंदर में भी 2 चीजें होती हैं। जब आप कॉनकेव मिरर को 2 ऐसे करके मिला दोगे, ध्यान से देखना, ध्यान से, कॉनकेव मिरर को अगर ऐसे मिलाओगे तो वो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ध्यान से देखना कैसे। ये देखो, आपने क्या किया, इसको लिया, ऐसे कर दिया, इसी को लिया, ऐसे कर दिया, और जैसे ही इन दोनों को मिला दिया तो बेटा ये क्या बन गया आपका। इसको मैं ठीक से बना देता हूँ, ध्यान से देखिए। आपने ऐसे लिया, ऐसे मिला दिया, ऐसे लिया, ऐसे मिला दिया, और ये जो बन गया इसको बोलेंगे हम कॉनकेव लेंस। जिस तरीके से ये कॉनकेव लेंस है, आप कॉन्वेक्स को मिलाओ, ये ऐसे करके आप ऐसे मिला दो, तो देखो क्या होगा, दिस एंड दिस। जैसे ये मिला, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। बेटा ये 2 तरीके के लेंस होते हैं और 2 तरीके के मिरर। एक बात और याद रखना, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, अगर आप इसको बीच में से कट कर दोगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, आप खुद बताओ। एक लाइन सीधी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, और ये ऐसे करके ऐसा है। तो इसको हम बोलते हैं बेटा, ये प्लेन है कि नहीं है, तो इसको हम कहेंगे प्लेनो कॉनकेव। क्या बोलेंगे बेटा? प्लेनो कॉनकेव। इसी तरीके से इसको भी बीच में से कट कर दो तो आपको कैसा दिखाई देगा, यूं किया और इसको कट कर दिया तो कैसा दिखाएगा, कॉन्वेक्स। तो बेटा ये कौन सा कॉन्वेक्स है, जल्दी बताओ? प्लेनो कॉन्वेक्स। तो बेटा इस तरीके के हमारे सामने में लेंस होते हैं और इस तरीके का मिरर होता है। बेटा अब अगली चीज हमें जो समझनी है, प्लीज यार इसे बहुत ध्यान से इसी के साथ समझ लो, कि बेटा हमारे ना एक इमेजिनरी लाइन होती है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ये इमेजिनरी लाइन है जो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ध्यान से देखना है एक एक चीज। अब देखो होता क्या है, मिरर के अंदर में ये वाला पार्ट होता है पोल, ये वाला होता है फोकस, और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर भी पोल, इधर फोकस, और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरीके से अगर मैं लेंस की बात करूं तो बेटा प्लीज ये ना अच्छे से नोट कर लो। जैसे क्या, इधर भी एक एफ, इधर दो एफ इधर होते हैं, 2 एफ इधर होते हैं, ठीक है। और सेम जो ये वाला बीच वाला पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं ओ, और ओ का मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है बेटा? ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? ध्यान से देखो, इसमें भी क्या है, ये वाला पार्ट ओ है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर। तो ये क्या है, एफ, एक एफ इधर, 2 एफ इधर होंगे और 2 एफ इधर होंगे। आप कहेंगे सर चारों जो भी एफ हैं
ये तो सेम सेम दिख रहे हैं, अंतर क्या है? तो अंतर है बेटा, इधर 2 एफ है, इधर 2 एफ है, तो इधर बनाओ, इसको कहो 1 1, इसको 2 2। अब बताओ 1 1 2 2। सर अभी भी ना ये सेम लग रहे, तो कुछ और चेंज करो। तो सर 1 है तो इसको 2 बनाओ, सर ये 1 है तो इसको 2 बनाओ, कहानी खत्म। तो भैया इसको बोलेंगे 2f1 f1 f2 2f2। तो इस तरीके से बेटा लेंस होता है और इधर मिरर होता है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट करना कॉपी के अंदर में क्लास के बाद। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपने ये समझ लिया है तो अब रे डायग्राम पढ़ाना आपको बहुत ही आसान है। सबसे पहला रे डायग्राम के अंदर में बेटा हम ना बड़े ध्यान से देखना क्या क्या चीजें पढ़ने जाएंगे। नंबर एक हम लोग एक तरफ पढ़ेंगे मिरर को, ठीक है, और एक तरफ हम लोग पढ़ेंगे लेंस को। किसको पढ़ेंगे बेटा? लेंस को। ध्यान से देखना, मिरर में हम लोग जानबूझ के पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर को, और इधर हम लोग लेंस में पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस को। बस हमें ये दो चीजें कवर करनी है दोस्त। अगर हमने इनको ठीक से कवर कर लिया तो बेटा क्वेश्चन तो यहीं से ही आएगा। ध्यान से देखना एक एक केस। केस नंबर 1 होता क्या है? सॉरी, सबसे पहले बेटा इस केसेस को समझने के लिए सबसे पहले कुछ रे डायग्राम के पहले रूल तो समझ लो। केस पढ़ोगे पहले रूल देखो। बेटा रूल क्या होता है पहले ये देखो। रूल ये है कि अगर आपके सामने में कोई भी मिरर हो और अगर मिरर पे ये क्या होता है बेटा? पोल, ये क्या होता है? फोकस, और ये क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से सुनना रूल क्या है। रूल ये है बेटा, अगर कोई भी लाइट रे सीधी आएगी तो हमेशा फोकस से गुजरेगी। कोई भी लाइट रेस अगर पैरेलल आएगी, इसको पैरेलल बोलो या सीधी बोलो, वो हमेशा किससे गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। सेम लेंस में भी होता है। अगर आपने लेंस बनाया और लेंस बनाते समय आप गौर से देखो, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया एक एफ ये रहा, एक एफ ये रहा, ऐसे ही इधर भी एफ है और इधर भी एफ है। जब भी कोई लाइट रेस सीधी आएंगी बेटा, हमेशा याद रखना, सीधी आएंगी तो बेटा वो हमेशा कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। कहाँ से गुजरेगा बेटा? फोकस से। यहाँ से भी लाइट मार कर देख लो, कहाँ से गुजर रहा है? फोकस से। तो याद रखना पहला रूल है, जब भी पैरेलल लाइट आती है, किसी कहीं से भी पैरेलल लाइट अगर आएगी तो बेटा वो हमेशा कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। पैरेलल रेज ऑफ लाइट आप कह सकते हो। नंबर दूसरा देखो, ये आपने बना लिया मिरर, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपने गलती से लाइट सीधे फोकस पे मार दी तो बेटा ये पैरेलल निकल जाएगी सीधी। देखो उल्टा है, सीधी मारी तो फोकस से मारी तो सीधी। बस इतनी सी बात है। यहाँ देखो दूसरा रूल यहाँ भी देख लो कि भाई साहब अगर आपने लाइट, ये रहा फोकस, ये रहा फोकस, सिंपल मैं बना रहा हूँ, अभी आप ऐसे ही रहने दो। फोकस, जल्दी बताओ, अगर मैंने लाइट फोकस पे मार दी तो कैसे निकल जाएगी? सर सीधी निकल जाएगी। अगर आपने लाइट को फोकस पे मार दी तो बेटा लाइट कैसे निकल जाएगी? सीधी। एकदम उल्टा केस है, सीधी मारी तो फोकस है, फोकस पे मारी तो सीधी। क्लियर? नंबर तीसरा केस, ध्यान से देखना, अगर ये हमारे पास मिरर है और अगर ये पोल है और ये यहाँ पर फोकस है और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, गलती से आपने लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मार दी तो बेटा जहाँ से लाइट टकराई है वापस बाउंस बैक कर जाएगी, वापस चली जाएगी। सेम यहाँ देखिए तीसरा केस, भाई ये तो लेंस है, लेंस में तो भाई साहब बैक नहीं होती, चीज़ें अंदर ही चली जाती हैं। तो आप खुद दिमाग लगाओ, अगर बेटा आपने गलती से ओ पे लाइट मार दी तो बेटा लाइट कहाँ जाएगी? सीधी चली जाएगी। समझ गए? और चौथा, सिर्फ आपको ये पोल, ये सिर्फ मिरर में जानना है। चौथा केस, मैं चौथा केस यहाँ कर दे रहा हूँ। चौथा केस सिंपल है भाई, अगर तुमने गलती से पोल पे लाइट मार दी तो जैसी ही मारी है वैसी निकल जाएगी, सॉरी वैसे ही निकल जाएगी। आपने इधर से लाइट मारी, इधर निकल जाएगी, इधर मारोगे इधर निकल जाएगी। तो बेटा ये 4 केस हैं, 4 रूल्स हैं बेटा कॉनकेव मिरर के, और 3 रूल हैं बेटा कॉन्वेक्स लेंस के। और सेम उल्टा इसके बेटा कोई भी हो, मिरर कोई भी हो या लेंस कोई सा भी हो, रूल्स यही रहेंगे। क्लियर है? जल्दी से आप इसे नोट करिए 2 मिनट में, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? वेरी गुड। अब आइए जरा एक एक मिरर के रे डायग्राम को देखें। बेटा अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो चले जाओ, क्योंकि फिर ये आपके लिए नहीं है। और अगर आप चाहते हो ना चीज़ों को सीखना तो प्लीज़ यार एक एक कंटेंट को बहुत ध्यान से समझते जाओ। देखिए, तो अब एक तरफ हमें मिरर पढ़ना है, एक तरफ लेंस पढ़ना है। तो आइए जरा पहला केस की तरफ चलते हैं, बहुत ध्यान से देखना। बेटा मैंने इधर पे क्या बनाया? ये बना दिया मैंने आपके सामने में कॉनकेव मिरर, जिसमें बाहर से ढका होता है। क्लियर है? तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल। बेटा ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फोकस, जितनी दूर पे फोकस है उतनी दूरी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लो, हो गया। अब बेटा एक बंदे को रखो जो कि बहुत दूर है। एक सांप देखा है आपने? सांप जिसके 2 मुंह होते हैं, मान लो ये 2 मुंह है इसका, सांप का,
और ये बहुत दूर में है, एकदम इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट पे। कहाँ पे बेटा? इनफाइनाइट पे, इन्फिनिटी पे है, सीधे समझो। जब ये यहाँ से बहुत दूर में कोई चीज होती है और वहां से अगर आप मिरर को देखोगे तो बेटा वहां से जो बहुत दूर में कोई चीज रखी है उसकी लाइट हमेशा, उसकी जो रेज है हमेशा पैरेलल आती है, एकदम सीधी आती है। देखो सीधी आ रही है सर, सीधी आ रही है। और जब भी लाइट सीधी आती है कहाँ से गुजरती है आपने पढ़ा है, तो सर ये गुजरती है फोकस से। देख लो दोनों लाइट आपस आके कहाँ मिली है, जल्दी बताओ। सर फोकस पे मिली है। तो आप खुद देखो, इसको जरा जूम करके देखो, तो इसको जैसे ही आप जूम करोगे ना थोड़ा सा फोकस के पास, जो ये इमेज टकराई है, बनी है, तो बेटा ये आपको ऐसी दिखाई देगी। देखो उल्टी, ऊपर वाली चीज उल्टी दिखाई देगी और बेटा नीचे वाली चीज उल्टी दिखाई देगी। क्लियर है? तो अब देखो जरा जल्दी जल्दी बताओ मुझे, सर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था हमने? सर हमने इसको रखा था इन्फिनिटी पे। किस पे रखा था बेटा? इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनी है? सर साफ दिख रहा है सर, फोकस पे बनी है। और ये बताओ साइज क्या है? सर ये तो बड़ा सा दिख रहा है लेकिन इमेज बहुत ही छोटी सी, एकदम पॉइंट साइज है। कैसा साइज है बेटा? पॉइंट साइज। अच्छा जी, एकदम हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हो आप, बहुत ही छोटा। और भाई नेचर क्या है? सर नेचर का मतलब ये होता है वो दिख कैसा रहा है। आप खुद देखो, ये बंदा सबसे पहली बात उल्टा दिख रहा है, तो उल्टा को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं बेटा? इन्वर्टेड। और एक बात बताओ, आप देख रहे हो ना लाइट की रेज आई हैं, आपस में टकराई हैं, दिख रहा है ना आपको टकराते हुए, ये इंटरसेक्ट करते हुए, ये लाइन इधर, ये लाइन इधर। अगर आपको दिख रहा है, अगर आपको सीधे दिख रहा है कि अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये रियल इमेज है। कैसी इमेज है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मतलब लाइट का टकराना और इन्वर्टेड मतलब सर उल्टा दिखाई देगा। क्लियर है पहला केस? ऐसे ही बेटा सेम में अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो ध्यान से देखना, ये मैंने लेंस बनाया और इसको आप सीखना। ये हो गया, यहां से एक बाउंड्री ऐसे बना दो, एफ एफ, इधर भी एफ और इधर भी दोस्त एफ। अब नाम लिखो 1 1 2 2 1 2 1 2। क्लियर? अब बंदे को बहुत दूर रखा, बहुत दूर में है ये भी, और यहां से आप लाइट मारो। जैसी ही लाइट मारोगे तो सीधी आएगी लाइट, यहां से भी सीधी आई। ध्यान से देखना बेटा, सीधी लाइट आई, सीधी लाइट कहां से गुजरेगी? सर फोकस से गुजर गई। सर कहां से गुजर गई? फोकस से। देखो दोनों पॉइंट यहां बने। आप इसको भी जूम करके देखोगे तो ये बहुत ही छोटा सा दिखाई देगा और उल्टा दिखाई देगा अगर आप जूम करके देखोगे तो। अब जरा खुद बताओ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था आपने? सर बहुत दूर, इन्फिनिटी पे। दिखाई भी नहीं दे रहा, बहुत दूर है, 10-12 किलोमीटर दूर है जी, इनफाइनाइट पे है। इमेज कहाँ बनी है सर? सर इसकी इमेज बनी है F2 पे। किस पे बनी है? F2 पे बनी है। अच्छा सर, जहां पे आके लाइन टकराएंगे वहीं उसकी इमेज बनती है, ध्यान रखना। और साइज क्या है सर? ये बड़ा सा दिख रहा है, ये बहुत छोटा दिख रहा है, तो पॉइंट साइज है। हाईली डिमिनिश्ड बोल दो, बहुत ही छोटा। और चौथा, नेचर देखो। सर नेचर की बात करूं, लाइन आपको टकराते हुए दिख रही है या नहीं दिख रही है? सर दिख रही है, इसका मतलब ये रियल है। और दूसरा, सर दिख कैसा रहा है? ये सीधा है और ये कैसा? ऊपर वाला फेस देखो, ऊपर वाला सीधा है और ये कैसा दिख रहा है? उल्टा। तो भाई साहब इमेज कैसी है? इन्वर्टेड। तो देखो एक चीज कॉमन देखो दोनों ही केस में, सर यहाँ पे नेचर दोनों का सेम दिख रहा है, साइज भी सेम दिख रहा है, बस ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग और इमेज अलग अलग है। तो भाई ये दोनों ही केस सेम चलते हैं, एक तरफ कॉनकेव मिरर और दूसरी तरफ कॉन्वेक्स लेंस। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, पहला केस हो गया, बहुत बढ़िया। आइए जरा सेकंड नंबर केस में चलते हैं। अब अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो बहुत ध्यान से देखना बेटा। सेकंड केस में अगर मैंने यहाँ पे लेंस बनाया और मिरर बना दिया, अब देखो यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ध्यान से देखना, इस बार मैं बंदे को ना इनफाइनाइट पे नहीं, इनफाइनाइट से थोड़ा पास लेकर आऊंगा और सी से जस्ट थोड़ा सा पीछे रखूंगा। रख दिया। अब बताओ, लाइट रेज आई, सीधी पड़ी, कहाँ से गुजरेंगी सर? फोकस से गुजरेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। कुछ लाइट सी पे पड़ेंगी भाई, पड़ गई, और ये लाइट बैक हो गई। जब भी सी से पड़ती है बैक हो गई। देखो इस पॉइंट पे टकराई है ये लाइट, इसका मतलब इसकी इमेज सर यहाँ बनी है और उल्टी बनी है। तो जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या है? सर ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा? सर बियॉन्ड सी से दूर में रखा, बहुत अच्छे जी। अच्छा, इमेज कहाँ बनी है? आप खुद देखो, दोनों लाइटें कहाँ टकराई हैं? इस पॉइंट पे। तो इमेज बनी है सी और एफ के बीच में, बहुत बढ़िया। अच्छा सर साइज क्या है? सर ये तो बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, स्मॉल साइज है। ठीक है जी, अगला बताइए जी। आप नेचर बता दो जी, नेचर कैसा है जी? दिख कैसा रहा है? सर दिख ऐसा रहा है कि आपको लाइन कटती हुई दिख रही है तो रियल है सर, और साथ के साथ दूसरी चीज क्या? सर ये उल्टा दिख रहा है इसीलिए इन्वर्टेड है सर। तो जिस तरीके से सेकंड केस आपने कॉनकेव मिरर का देखा, ऐसा ही आप देखो आप कॉन्वेक्स लेंस का। ये देखो मैंने ये कॉन्वेक्स लेंस बनाया, आराम से तसल्ली से सीखो यार, ये चीजें सीखने की है, भागने से नहीं होगा ये बेटा।
अगर मैं आपको चाहता तो स्क्रीनशॉट दिखाकर ये काम कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे बना बना के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सको कैसे हो रहा है। ये देखो 2 2 1 1 1 2 1 2 खत्म। अब बताओ मैंने इनफाइनाइट पे रखा था, अब थोड़ा सा बस खाली F2 के जस्ट यहाँ पे रखूंगा, थोड़ा सा दूर से रख दिया। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, लाइट सीधी आई, कहाँ से गुजरेगी सर? फोकस से गुजर गई। कुछ लाइटें कहाँ पड़ेंगी बेटा? ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ी। देखो देखो इस पॉइंट बनी इमेज या नहीं बनी, जल्दी बताओ सर। बन गई ना? इस पॉइंट पे टकराई है कि नहीं टकराई है? टकराई है। तो अब जल्दी बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था सर? थोड़ा सा पीछे रखा था। किसके पीछे रखा था सर? तो 2F1 के पीछे रखा था। बहुत बढ़िया। इमेज कहाँ बनी दोस्त? इमेज बनी है F2 और किसके बीच में? 2F2 के बीच में। बहुत बढ़िया। सर साइज कैसा है? देखो साइज कैसा सर? ये बड़ा, ये दिख रहा है छोटा, स्मॉल है। सेम चलता रहेगा, जो इधर हो रहा है वो इधर भी होगा। और बेटा नेचर कैसा है सर? लाइन कटती हुई आपको दिख रही है तो सर रियल होगा, और सर उल्टा दिख रहा है तो इन्वर्टेड होगा। कहानी खत्म हो गई। क्या आपको दूसरा केस समझ आया? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सर 2 केस हो गए खत्म। अब आइए केस नंबर तीसरे पे। तीसरे केस को समझिए फटाफट बेटा, आप समझते जाओ। जैसे यहाँ पर ये हो गया, ये आपके पास मिरर है, ये फोकस और पोल, ये हो गया फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा मैंने एक इन्फिनिटी पे रखा, अब मैंने थोड़ा पास लाया, अब थोड़ा एकदम सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देता हूँ बंदे को। यहाँ रखा, लाइट गिरी, कहाँ से निकलेगी सर? फोकस से निकल गई। बहुत बढ़िया। कुछ लाइट पोल पे पड़ेगी, आपको पता है जब भी पोल पे पड़ती है तो सेम बनती है, मतलब सेम निकलती है। देखो यहाँ से निकल गई, निकल गई या नहीं निकल गई? अब देखो दोनों पॉइंट यहाँ आपस में मिले हैं, तो ये रहा बेटा इसका इमेज। अब जरा गौर से देखो, आपने जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखा तो भाई साहब इमेज भी कहाँ बनी? सी पे ही बनी। अबे यार ये तो अजीब बात है। साइज क्या है बॉस? तो साइज तो भाई सेम है एकदम। ले जी, जो इसका साइज है वही है। हाँ लेकिन नेचर क्या है? दिख कैसा रहा है भाई? तो दिख कैसा रहा है सर? एक तो लाइन कटती हुई दिख रही है तो रियल है, और सर ऊपर से उल्टा दिख रहा है। ये सीधा है, ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज उसकी उल्टी है, तो इन्वर्टेड हो गया। सेम आ जाओ आप लेंस में, ये रहा लेंस। ध्यान से देखना बेटा, ये हो गया एफ, एफ, इधर भी एफ, और यहाँ पे भी एफ। अब बताओ 1 1 2 2 1 2 1 2 खत्म। अब बेटा मैं दूर से ला रहा था, यहाँ रखा, अब रखूंगा एकदम इसके बगल में, बिल्कुल F1 2F1 पे रख दिया। अब बताओ लाइट गई, सीधी आई, लाइट सीधी मारी, मार दी, बेटा कहाँ से गुजरेगी सर? F2 से गुजर गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कुछ लाइटें ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ेंगी, ऑप्टिकल सेंटर से जब बनाओगे तो देखो इस पॉइंट पे कट रहा है कि नहीं कट रहा है सर? कट रहा है, और यहाँ पर इसकी इमेज बन रही है उल्टी। तो आप मुझे बताओ जल्दी जल्दी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? तो सर 2F1 पे रखा था, ये रहा। इमेज कहाँ बनी है सर? 2F2 पे बनी है। बहुत बढ़िया। सर ये बताओ साइज कैसा है? सर सेम साइज है। बहुत बढ़िया। अच्छा नेचर कैसा है भाई? ये एकदम रियल है कि नहीं है? लाइन कटती हुई आपको दिख रही है नहीं दिख रही है? जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, लाइन कटती हुई दिख रही है नहीं दिख रही है? सर दिख रही है, इसका मतलब रियल है। और भाई साहब ये सीधा है और ये उल्टा है तो इन्वर्टेड हो गया। तो क्या आपको केस नंबर 3 क्लियर है? अच्छे से क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। सर अब केस नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखना बेटा, केस नंबर 4। केस नंबर 4 की तरफ कुछ नहीं है, आपके सामने में ये कॉनकेव लेंस मिरर है, पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब खुद बताओ, अब मैंने यहाँ भी रख दिया, अब बंदे को कहाँ रखूंगा? इनके बीच में। यहाँ रखा, लाइट मारी, बेटा सीधी गई, कहाँ से गुजरेगी? जल्दी बताओ। फोकस से गुजर गई। कुछ लाइटें कहाँ पड़ेंगी? पोल पे पड़ेंगी, और कहाँ से गुजरेंगी? यहाँ पे। अब देखो इस बंदा, ये लोग, ये 2 लाइटें यहाँ टकराई हैं, इसका मतलब इमेज आपको बड़ी दिख रही है नहीं दिख रही है? जल्दी बताओ। दिख रही है, इसका मतलब आप जल्दी जल्दी बताओ। पहले ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा था सर? सी और एफ के बीच में, सी एंड एफ के बीच में। इमेज कहाँ बनी है सर? सी के बहुत दूर बनी है, थोड़ा बगल में बनी है, तो बियॉन्ड सी, सी से परे, सी से दूर, बियॉन्ड सी। अब बताओ साइज क्या है सर? ये छोटा दिख रहा है और ये बड़ा, तो साइज क्या है बेटा? लार्ज है। ठीक है जी। अच्छा नेचर क्या है? दिख कैसा रहा है ये? तो सर लाइट कटती हुई दिख रही है आपको, मतलब लाइंस कटती हुई दिख रही है तो रियल हो गया, और साथ के साथ उल्टा दिख रहा है तो इन्वर्टेड हो गया। तो ये हो गया चौथा केस। सेम यहाँ लेंस में आओ, ये रहा लेंस। ध्यान से देखना बेटा, एफ, ये दूसरा एफ, इधर एक एफ, और यहाँ भी एक एफ। ध्यान से देखो, 2 2 1 1 1 2 1 2 खत्म। अब बेटा मैंने जानबूझकर यहाँ पे भी रख के देख लिया, अब मैं यहाँ रख रहा हूँ। यहाँ देखो, जैसे ही आपने यहाँ रखा तो बेटा लाइट सीधी गई, कहाँ से गुजरेगी?
सर फोकस से गुजर गए, बहुत बढ़िया। कुछ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ेंगी और सीधी जाके पड़ गई इस पॉइंट पे। अब खुद देखो, ये यहाँ पर आपको बड़ा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जल्दी बताओ। बड़ा दिख रहा है, मतलब अब जितना आप पास आते जा रहे हो उतनी इमेज अब बड़ी होती जा रही है। पहले दूर थे तो इमेज छोटी थी, अब जितना पास आते जा रहे हो आप उतना ही इमेज बढ़ती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। तो ऑब्जेक्ट आप कहाँ पे था सर, 2F1 और किसके बीच में बेटा, F1 के बीच में। इमेज कहाँ बनी जल्दी बताओ सर, इमेज बनी है हमारी 2F2 से परे। तो आप ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना, पहले रुक जाओ, ठीक से लिख दो, 2F1 एंड F1 के बीच में। अब ये बताओ इमेज कहाँ बनी है जल्दी बताओ सर, इमेज बनी है बियॉन्ड सर 2F2 पे। और अगला बताओ साइज क्या है, तो सर लार्ज है, ये छोटा है, ये बड़ा दिख रहा है, लार्ज है। और अगला बताओ नेचर क्या है, सर लाइन कटती हुई आपको दिख रही है तो इसीलिए रियल, और दूसरा साथ के साथ इन्वर्टेड, सर उल्टा भी है। तो देखो सेम चीजें चल रही हैं। क्या आपको 4 केस समझ में आए? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से बेटा, जल्दी जल्दी करते जाओ यार, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 5वां। अब केस नंबर 5वें की बात करें तो केस 5वां आप थोड़ा और अंदर बढ़ा दो, यहाँ लो, ये रहा बेटा पोल, ये रहा आपका फोकस, और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बताओ, यहां भी रख लिया, अब मैं रखूंगा भाई फोकस पे। यहाँ लाइट टकराई और कहाँ से गुजर गई जल्दी देखो, फोकस से गुजर गई। कुछ लाइट यहाँ टकराई, कहाँ गुजर गई बेटा, सॉरी यार, सॉरी बेटा, थोड़ा दूर बनाओ यार इस जगह पे, मतलब बहुत दूर जाके आपस में टकराएंगी, बहुत दूर जाके, बहुत दूर जाके। अब खुद देखो यार, जब बहुत दूर जाके टकराएंगी तो इसकी इमेज भी बहुत बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी। अब खुद देखो, बहुत दूर मतलब इन्फिनिटी पे जाके टकराएंगे। तो अब बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा आपने, सर फोकस पे रखा। इमेज कहाँ बनी सर, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर बनेगी इन्फिनिटी पे। ये बताओ इमेज की साइज कैसे होगी, सर हाईली इनलार्ज बोलो, बहुत दूर है, बहुत बड़ा बनेगा। और सर चौथा, नेचर कैसा है, सर लाइन तो कटेंगी कटेंगी, दिख रहा है आपको कटते हुए, तो लाइन तो कटेंगी, तो नेचर कैसा होगा, रियल, और सर दिखाई देगा उल्टा, इसीलिए इन्वर्टेड। क्या क्लियर है 5वां केस? आइए जरा लेंस का 5वां केस देखिए, बहुत ध्यान से देखना बेटा। ये रहा लेंस, ये बताओ एफ एफ, इधर भी एफ और इधर भी एफ, सर 1 1 2 2 1 2 1 2। अब देखो मैंने यहां पर एफ पे रख दिया भाई, यहां लाइट टकराएंगी, यहां टकराई और कहां चली गई, निकल के दूर चली गई। सेम ऑप्टिकल पे मारो, निकल के बहुत दूर जाके यहाँ पे कहीं टकराएंगी, बहुत बड़ी इसकी भी इमेज बनेगी, बहुत बड़ी। तो आप देख सकते हो, जल्दी बताओ ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा लेंस में, F1 पे। इमेज कहाँ बनी दोस्त भाई, एकदम इनफाइनाइट पे। कहाँ बनी बेटा, इनफाइनाइट पे। अच्छा साइज कैसा है, सर खुद ही देखो ना कितना बड़ा दिख रहा है, ये छोटा सा है, वो कितना बड़ा है, तो जल्दी बताओ, इनलार्ज, इनलार्ज। और बेटा नेचर कैसा है, खुद पता है आपको, लाइन कटेगी कटेगी, तो रियल है, और साथ के साथ इन्वर्टेड है, उल्टी है। क्या आप लोगों को 5 केसेस क्लियर हैं? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 बेटा, अगर आपका ये मन कर रहा है ना कि आप छोड़ दें, बहुत हो गया, तो बेटा आप जाओ, ये सिर्फ वही लोग देखिए जिनको बेटा परसेंटेज लानी है, अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, लाइफ में कुछ करना है, तो प्लीज़ वर्क करिए, वर्क। ये मैं आपको अगर दे रहा हूँ तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, मैं चाहता तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता, ये देखो ये रहा, मैं पहले से इमेज बना के दिखा देता, लेकिन मैं आपके सामने बना बना कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। नेक्स्ट देखिए छठा केस, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है और मैं इसे आराम आराम से कराऊंगा, बहुत ध्यान से स्लो स्लो समझना। देखो बेटा, इस केस में ये रहा पोल, सर ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से देखना बेटा, अगर मैंने एफ पे रख दिया था, इस बार बंदे को एफ और पी के बीच में रखूंगा। ध्यान से देखो, लाइट यहाँ टकराई, सीधी गई, और कहाँ से गुजर गई, फोकस से। कुछ लाइट पोल पे पड़ी और कहाँ से गुजर गई, यहाँ से। अब मुझे तुम ध्यान से 2 बातें बताओ जो मैं पूछूं, क्या ये आपस में कभी मिलेंगी? सर ये इधर जा रहा है, सर ये इधर जा रहा है, ये कभी आपस में नहीं मिलेंगी सर, दोनों इधर भाग रहे हैं। तो क्या फिर इमेज नहीं बनेगी? बेटा आप अगर शीशे के आगे खड़े हो और शीशे से एकदम चिपक चुके हो, तो आपको एक बात तो पता है, चाहे कुछ भी हो, इमेज तो बन रही होगी, भले आप देख पाओ या ना देख पाओ। आपको फील तो होगा सर, लाइन तो मिलेगी ही मिलेगी, कहीं ना कहीं तो इमेज बनेगी। इमेज बनेगी, इमेज जब भी बनती है जब लाइन आपस में मिलती है, सर इमेज तो बनेगी। हाँ वो अलग बात है कि आपको ये लाइन मिलती हुई नहीं दिख रही है, बस आपको सिर्फ फील हो रहा है कि ये लाइन कहीं ना कहीं मिलेगी। क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से पढ़ो, फील हो रहा है। इसका मतलब देखो कहाँ मिल रही होंगी, इधर तो नहीं मिल सकती, इसका मतलब शीशे के पीछे मिल रही होंगी।
तो शीशे के मिरर के पीछे मिल रही होंगी। तो गौर से देखो, ये लाइन आपने ऐसे बनाई है, इसको थोड़ा सा पीछे कर लो, थोड़ा सा पीछे, और इसको भी थोड़ा सा पीछे कर लो। देखो आपस में हमें फील हो रहा है कि हो सकता है ये लाइन जो है बेटा, ये हो सकता है ये लाइन जो है ये शीशे के अंदर कहीं मिल रही हो। तो ये फील हो रहा है ना, आपको लग रहा है ना, ऐसा आपको दिख तो नहीं रहा, लग रहा है। इसीलिए बेटा आप जरा मुझे एक एक चीज आराम से बताओ, ऑब्जेक्ट कहां पर है? तो सर फोकस और पोल के बीच में। इमेज कहां बनी दोस्त? सर बिहाइंड द मिरर, शीशे के पीछे, बिहाइंड द मिरर। बहुत बढ़िया। अगला बताइए सर साइज क्या है? आप देख रहे हो ये छोटा सा है, दिख कैसा रहा है? लार्ज। और चौथा बताओ नेचर कैसा है? सर सारा खेल तो इसमें नेचर का है, दिख कैसा रहा है? तो सर हमें पता है इसकी लाइट हमें एक्चुअली में मिलती हुई नहीं दिखी, हमें एक्चुअली में नहीं दिखी है, एग्जैक्टली में नहीं दिखी, हम फील कर रहे हैं कि ये लाइट पीछे मिली होगी। तो इसका मतलब सर ये रियल नहीं होगा, सर ये वर्चुअल होगा, ये आपका फीलिंग है, आभासी है ये। और दूसरा साथ के साथ जैसा ये बंदा है सीधा वैसे ये भी सीधा है, तो सर ये इन्वर्टेड नहीं होगा, सर ये इरेक्ट होगा। इरेक्ट का मतलब सीधा। क्या खेल समझ में आया या नहीं आया? क्या आपको छठे केस का ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? आ गया? बहुत बढ़िया। अब इसे नोट करिए जल्दी से, मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत बढ़िया बेटा, ये केस लास्ट है। जिस तरीके से आपने कॉनकेव मिरर का देखा, ऐसे ही बेटा कॉन्वेक्स लेंस का देखना है। बहुत ध्यान से देखना यार, इस टॉपिक को कोई समझ ही नहीं पाता। ये जो है ना लेंस वाला, ये वाला पार्ट, ये बहुत ही खतरनाक है। ध्यान से देखो। एफ, सर ये एफ जानबूझकर मैं थोड़ा बड़ा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पर ये एफ और ये एफ। दोस्त यहाँ देखो ध्यान से, अगर मैं, ये ओ है, अब देखो अगर मैंने यहाँ पे बंदे को रखा तो भाई लाइट सीधी आएगी और कहाँ से गुजरेगी? सर यहाँ से गुजरेगी। अरे यार ये तो मैंने बनाया नहीं, 1 1, आगे बोलो ना, 2 2 1 2 1 2। अब बताओ लाइट रेज निकल गई। सर कुछ लाइट ऑप्टिकल सेंटर में पड़ेगी, सर यहाँ से निकलेगी। क्या आपस में मिलती हुई दिख रही है आपको? सर इसका मतलब अगर ये आपस में इधर नहीं मिल रही है, इसका मतलब इस तरफ तो इमेज नहीं बनेगी। आपको पता है लेंस है, हमेशा उसके आर पार देखा जा सकता है, लेकिन इस बार जैसे ही आप लेंस के पास आ गए तो बेटा आपकी इमेज उस तरफ नहीं दिख रही, इस तरफ नहीं दिख रही। आप फिर हम लोग क्या करें? तो बेटा इस जगह पे आप अपनी आंखें लगा के देखो। जैसे ही आप यहाँ आंख लगाओगे अपनी, आपको दिखाई देगा इसी लाइन में आप आंख लगाकर जैसे ही यहाँ देखोगे, आपको दिखाई देगा इसकी इमेज लेंस के इसी तरफ बन रही है, इसी तरफ बन रही होगी। आप आंख लगा के देखोगे तो बेटा इस लेंस को, इस केस को और इस तरीके से अगर जब आप देखोगे, जब ये बंदा ऑब्जेक्ट अगर बहुत ही पास में है लेंस के और उसकी इमेज भी उसी तरफ बन गई, तो ये वाला अगर आप आंख लगा के देख रहे हो तो आप ये समझ के चलो दिस केस, इस केस को जो कॉन्वेक्स लेंस का है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग लेंस। क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग लेंस। एग्जाम में आता है दोस्त ये केस, सबसे स्पेशल केस। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? तो सर मैंने रखा F1 और O के बीच में, ठीक है। इमेज कहाँ बनी है? सर सेम साइड ऑफ मिरर और लेंस, सेम साइड ऑफ लेंस, लेंस के ही तरफ बनी है। अच्छा सर साइज क्या है? सर ये तो बड़ा दिख रहा है, ठीक है, लार्ज। और लास्ट नेचर क्या है? सर नेचर में लोग फंसते हैं। अब खुद देखो ना, आपको रियल तो नहीं बन रहा, अगर बन रहा होता तो यहाँ पे लाइट मिल रही होती, सर बन नहीं रहा, तो इसका मतलब ये वर्चुअल होगा। और साथ के साथ आपको ये देखो, ये भी सीधा और ये भी सीधा है, तो भाई ये इन्वर्टेड नहीं, उल्टा नहीं है भाई, सीधा है, इसीलिए बोलेंगे इरेक्ट। क्या आपको खेल समझ में आया? बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, रे डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपके पास या तो कॉनकेव मिरर पूछा जाएगा या तो कॉन्वेक्स लेंस पूछा जाएगा, और इन दोनों केस को बहुत डिटेल में आप समझ लो अच्छे से, क्योंकि ये आएगा ही आएगा। क्लियर है? अब बेटा ये खत्म होता है और इसके बाद प्लीज जाना नहीं, प्लीज पढ़ो यार, 2 सेकंड का ब्रेक लेना ले लो, लेकिन पढ़ो प्लीज। अब देखो बेटा, दूसरे मिरर और लेंस में आता है, इधर आता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, और यहां आता है कॉनकेव, कंफ्यूज मत होना यार, कॉनकेव लेंस। बेटा इन दोनों के दो केसेस हैं, जिस केसेस को आप आराम से, ये कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते, बस आपको याद होना चाहिए। बस इसमें एक चीज आपको कॉनकेव वाले में मैं सिखा दूं। जब देखिए ये कॉनकेव लेंस बना दो, आप बना दिया। अब देखो ये लाइट रेज है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लो लाइट रेज सीधी आती है, ध्यान से देखना, ये ओ है ऑप्टिकल सेंटर, लाइट रेज सीधी आई, लाइट रेज क्या आई बेटा? सीधी, इधर से भी और इधर से भी। आपको लग रहा होगा जाके ये फोकस में मिलेंगी, नहीं बेटा, लाइट अगर आती है ना, ये लाइट को फैला देती है। क्या करती है बेटा? ये फैला देती है। इसीलिए कॉनकेव लेंस को हम
डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डाइवर्जिंग लेंस। एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये लेंस ऐसा होता है जो लाइट को फैला देता है। और अभी अभी आपने एक लेंस देखा है जहां पे लाइट दूर से कितनी मार लो ये सब जाके एक जगह चिपका देगा। ये था, आपने अभी अभी पढ़ा था, ये था बेटा कॉन्वेक्स लेंस। तो बेटा इस लेंस को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग और इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग। तो आप कहोगे सर जब लाइट रेज मिल नहीं रही तो फिर इमेज कैसे बनेगी? बनेगी बेटा इसी साइड बनेगी। देखो अगर इधर भी तो फोकस होगा इसका। अब देखो दिस 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 दिस, तो बेटा इसकी इमेज यहाँ बन गई। तो कहने का मतलब क्या है, दो केस आपको कॉन्केव में पढ़ने हैं। पहला केस यही है, ऐसा ही बेटा कॉन्वेक्स का है। तो इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था रे डायग्राम वो मैंने बहुत अच्छे से करा दिया। बस याद रखना कॉन्केव लेंस मतलब डाइवर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से लो। हो गया। अब लास्ट हम देखेंगे बेटा यूजेस, मिरर के यूजेस। बेटा एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि जरा दो यूज बता दो मिरर के। अब मिरर का हमें यूजेस देखना है। तो बेटा आपको पता है दो तरीके के मिरर है आपके पास। एक कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है बेटा? कॉनकेव मिरर। और एक कौन सा मिरर है जल्दी बताओ? एक है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान से सुनना एक एक चीज, कुछ बातें याद रखो। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल टॉर्चेस में होता है। टॉर्च आपने देखा होगा, टॉर्चेस। बेटा आपने टॉर्च देखा होगा, उसमें कौन सा मिरर लगता है? कॉनकेव। आपका जो सेविंग वाला जो वो मिरर होता है जिससे आप शेविंग करते हो उसमें भी ये लगता है। आपने बहुत सारे गाड़ियों में जो गाड़ियां होती है बेटा, हमारे व्हीकल्स जो होते हैं उसके हेडलाइट में ये यूज होता है। जो आगे का हेडलाइट होता है ना उसमें ये यूज होता है। अच्छा और किस में यूज होता है? बेटा आपने देखा डेंटिस्ट को, डेंटिस्ट जो होते हैं दांत वाले डॉक्टर, वो भी जिस मिरर से दांत को चेक करते हैं ना, तित को, वो भी हम कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव वाला ही मिरर होता है। आपने कभी पुलिस वालों के पास सर्च लाइट देखी होगी, ढूंढने वाली जो लाइट होती है सर्च लाइट, बहुत तगड़ी बीम होती है उसकी, वो भी बेटा किस चीज का बना होता है? कॉनकेव मिरर का। और उसके बाद एक लास्ट बताओ, आप ही बताओ कॉनकेव मिरर कैसा दिखता है? सर ऐसा दिखता है। आप बताओ अगर सूरज की रोशनी है, ये सन है, सन से लाइट कैसी आती है? आप ही बताओ। सीधी आएंगी, सीधी आएंगी, सीधी आएंगी, सीधी आएंगी। और सारी लाइट को ये क्या करेगा? फोकस पे कन्वर्ज कर देगा, रोक लेगा। तो बेटा आप बताओ यहाँ पे हीट पैदा होगी या नहीं होगी? होगी। और ऐसे हीट का हम यूज किस में करते हैं बेटा? सोलर फर्नेंस में। खाना बनाने में भी यूज करते हैं भाई, आपने देखा होगा सोलर फर्नेंस देखा होगा। तो ये कुछ यूज हैं कॉनकेव मिरर के। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के भी कुछ यूज हैं भाई। सबसे बढ़िया यूज तो आपको मैं क्या बताऊं, ये है बेटा रियर व्यू में काम आता है। रियर व्यू में किस चीज में बेटा? तो व्हीकल्स में, गाड़ियों में। समझा नहीं सर ये क्या है? आप बताओ, ये आपका मोटरसाइकिल है, इसकी हेडलाइट है। सर ये बताओ मोटरसाइकिल की जो हेडलाइट है, आपकी जो बाइक की हेडलाइट है, वो किस चीज से बनी होती है? कॉनकेव मिरर। बहुत बढ़िया। यहाँ पे हैंडल है बेटा, ये हैंडल होते हैं। यहाँ पे ये हैंडल है सर, ये हैंडल है दोनों साइड बाइक की। चलो जी बहुत बढ़िया, थोड़ा बना देते हैं बाइक को बढ़िया सा। ये लो भाई, ये बाइक है, यहाँ आप बैठे हुए हो किसी के साथ, बहुत बढ़िया। आप बताओ जब आप पीछे देखते हो तो आप देखते हो यहाँ पे दो शीशे लगे होते हैं, ऐसे करके दो शीशे। आपको पता है ये दोनों शीशे कॉन्वेक्स मिरर के होते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर इतना जबरदस्त चीज है कि पीछे की जितनी भी इमेज होती है, जितनी भी इसकी इमेज होती है, जैसे मान लो बस है पीछे, आपके पीछे बस है, कार है, ट्रेन है, कुछ भी है, बिल्डिंग्स है, उनकी इमेज को ये छोटा करके दिखाती है, एकदम स्मॉल साइज में दिखा देती है। इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। क्या खेल समझ में आया? अब बड़े बड़े उसमें देख लेना यूज करते हैं। नंबर सेकंड, आपके बहुत सारे जो दुकान होंगे आप उसमें देखना, कहीं कहीं पे आपको कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ दिख जाएगा दुकान के अंदर में। वो सिक्योरिटी के लिए लगा के रखते हैं बेटा, क्योंकि वो उसमें क्या होता है, बड़ी चीजों को उसमें क्या दिखा देते हैं, ये मिरर क्या करता है, छोटा दिखा देता है, इसलिए उसका यूज होता है। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये पहला दूसरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। और बहुत ध्यान से समझना, मैंने पूरा रे डायग्राम, मिरर फॉर्मूला, मिरर का यूज सब कुछ बता दिया है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके लिए पहले अपना प्लीज नोट्स तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम कल ही उस क्लास को लेकर आएंगे और उस क्लास के अंदर में आपको आराम से मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला को डिटेल में समझाएंगे, न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।